हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश का जो भी कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर चूज़ द स्पेल्ट वर्ड्स। ऐसा क्वेश्चन इस सेशन में मैंने लिया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ रिमूव। रिमूव को हिंदी में पहले क्या कहते हैं, इसको जान लीजिए। रिमूव को हिंदी में कहते हैं हटाना। रिमूव करना मतलब हटा देना। इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड जो कि इंग्लिश में हो, जिसका अर्थ भी निकले हटाना। तो इससे मिलता जुलता कौन सा एक वर्ड है? एबॉलिश। देखिए एबॉलिश जो है ना, इसका मतलब भी होता है हटाना। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए डल का मतलब होता है आलसी। डेनी यानी इनकार कर देना। जैसे मोबाइल में आप लोग के आता है अलाउ या फिर डेनी, तो डेनी मतलब इनकार कर देना, अलाउ मतलब परमिशन दे देना, आज्ञा दे देना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, एबॉलिश यानी हटाना। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है? तेज। तेज होता है, ठीक है, या फिर तीव्र कह सकते हैं आप लोग, तेज या फिर तीव्र। अब इसका देखिए सिनोनिम्स बताना है, इससे मिलता जुलता वर्ड। देखिए ऑप्शन ए है ऐड। ऐड यानी क्या होता है? सहायता, सहायता करना होता है। गेट यानी पाना। हेट यानी घृणा करना। इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, एक्यूट। एक्यूट का मतलब भी होता है तीव्र, तेज। ठीक है, तो शार्प का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्यूट यानी तेज, या फिर तीव्र भी कह सकते हैं आप लोग, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर देख लेते हैं क्या है। 3 नंबर है एंटोनिम्स बताना है। एक्स्ट्रावेजेंट यानी, एक्स्ट्रावेजेंट का हिंदी क्या होता है? फिजूल खर्च। फिजूल खर्च, इसका विलोम बताना है। तो इसका विलोम क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन है फ्रैंक यानी खुलकर, बिंदास। दूसरा है इकोनॉमिकल। देखिए इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, इकोनॉमिकल यानी किफ़ायती। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन जो बैरन है, इसका मतलब बंजर होता है। अगर इसका पूछे कि एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका होगा फर्टिल होता है। इसका फर्टिल, ये बहुत बार पूछा जाता है। इंटरमीडिएट में भी ये पूछा जाता है कि बैरन का क्या होगा? फर्टिल होगा, उपजाऊ। फर्टिल यानी उपजाऊ। और ओनर, ओनर यानी क्या होता है? ओनर यानी मालिक होता है। जैसे होता है ना, कोई घर का ओनर है, मालिक है, तो वो होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिकल यानी किफ़ायती। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनमें से कोई एक ठो सही है मीनिंग और बाकी 3 ठो रॉन्ग है। तो कौन सा सही है वही देखना है। पनिशमेंट, स्पेलिंग क्या होता है पनिशमेंट का? देख लेते हैं, PUNISHMENT, ये ई है, MENT होता है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमको तो दिख रहा है PUNISHMENT, यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी सब में देखिए थोड़ा थोड़ा रॉन्ग है। यहाँ पे ए दे दिया है, और यहाँ पे देखिए PA दे दिया है यहाँ भी, और यहाँ क्या किया है? आई की जगह ई कर दिया है। यानी थोड़ा थोड़ा इसमें इन सब में मिस्टेक होता है, वही पकड़ना होता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि इसका क्लियर मीनिंग जो होता है वो क्या होता है। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? सज़ा देना ना, किसी को पनिश करना, पनिशमेंट करना, सज़ा देना। यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी स्पेल्ट वर्ड है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनमें से कौन सा स्पेल्ट वर्ड है उसको देखना है और कौन सही है। देखिए इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या होता है? निर्दोष होता है, मासूम, निर्दोष, इनोसेंट। इनोसेंट का स्पेलिंग क्या होगा करेक्ट? INNOC, सी है ये, ENT। इनोसेंट का मतलब कि मीनिंग ये होता है INNOCENT। देखिए इनमें कहाँ है? देखिए सी ऑप्शन में दिख रहा है INNOCENT, इनोसेंट यानी निर्दोष, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा रॉन्ग होगा, तो उसको नहीं देखना है, बस आप करेक्ट को देखिए। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ही खाली स्थान, नॉट हेल्प्ड मी। अब देखिए इसमें कौन सा आएगा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा सटीक बैठेगा? तो देखिए इसका जो वर्ब है
जो मेन वर्ब है, जो मेन क्रिया है इसका, उसमें देखिए इसमें थर्ड फॉर्म लगा दिया गया है, तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कब लगता है? जब सहायक क्रिया या तो हैज हो, या तो हैव हो, या फिर हैड हो, या फिर फ्यूचर की बात होगी तो। लेकिन इनमें से देखिए अभी पास्ट और प्रेजेंट की ही बात हो रही है ना, ऑप्शन में आपको फ्यूचर का तो दिया नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिए। तो देखिए इसमें हैव लग सकता है, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है ना, ये सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है। ही है सिंगुलर, तो इसलिए इसमें हैव नहीं लगेगा। हैव के बाद क्या आएगा? हैज। हैज लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर के साथ ही लगता है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, जी हाँ बिल्कुल, हैज के संग थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, हैज। ही हैज़ नॉट हेल्प मी। और वाज, वाज क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं था। आईएनजी के साथ वाज लगता है। या फिर इज क्यों नहीं लगा? इज भी आईएनजी के साथ ही लगता है। तो इन दोनों में ये दोनों तो होगा ही नहीं, और ये तो बहुवचन के संग लगता है, तो इसलिए बचा बी, तो बी सही हो जाएगा। ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है? सीता खाली स्थान वेटिंग। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या सही होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी भी है और उसको भी देखना है। ठीक है, आईएनजी के संग जो भी क्रिया लगता है उसको भी देखना है। क्या पता वो भी लग सकता है, क्या पता दूसरा भी लग सकता है। ठीक है, तो मिलाते हैं। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो जी हाँ सिंगुलर है, क्योंकि सीता एक नाम है, यानी एक है, तो एक वचन में है, यानी सिंगुलर है। तो इसका जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर का ही होगा। तो चलिए मिलाते हैं, सिंगुलर का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। पहला ऑप्शन है आर। आर सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, इसलिए ये तो नहीं होगा। वर, वर है? ये भी नहीं होगा। हैव, ये भी नहीं होगा। ये हैज बिन, जी हाँ बिल्कुल ये होगा। डी यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो सिंस फार नहीं है, फिर भी क्यों बिन लगाया है? तो बिन लगता है किस टेंस में? जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, टाइमिंग नहीं भी रहेगा ना, फिर भी हैज बिन लगता है। ठीक है, विदाउट टाइमिंग के भी हैज बिन का प्रयोग या फिर हैव बिन का प्रयोग होता है, लेकिन वैसा टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज बिन ही लगाएंगे। इन ऑप्शनों में से कोई भी इससे मिलता जुलता नहीं है। अगर इसमें इज दिया होता तब तो लगा देते, या फिर वाज दिया होता तब फिर लगा देते, लेकिन इसमें सब बहुवचन के दिए हैं, प्लूरल के दिए हैं, इसलिए ये नहीं लगेगा। लगेगा कौन? डी। सीता हैज बिन वेटिंग। सीता इंतज़ार करती रही है। ता रही है, ते रहे हैं, ऐसे वर्ड में हैज बिन हैव बिन का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द बॉयज खाली स्थान नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें से कौन सा होगा हेल्पिंग वर्ब? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल का, प्लूरल का है। ठीक है, तो ये है प्लूरल, तो हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। बस यही ध्यान में रखिए कि पहले सब्जेक्ट को देखना है, क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है, उसी के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल का इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो देखिए ये तो सिंगुलर है, ये नहीं होगा। ये हो सकता है, लेकिन इसके संग हमें चाहिए आई एन जी, लेकिन इसमें तो आई एन जी है, ये नहीं है, तो इसलिए आर भी नहीं होगा। डिड, डिड हो सकता है? हाँ डिड हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके संग चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, सब एडजस्ट हो जाता है, तो इसलिए इसमें डिड ही सही रहेगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन की बात करें तो इसके संग भी आईएनजी लगता है। ठीक है, इसके संग आईएनजी लगता है, इसलिए इसमें वर्ब भी नहीं लगेगा, इसमें सी ऑप्शन डिड लग जाएगा। डिड क्यों लग रहा है? क्योंकि डिड के संग बहुवचन एक वचन से कोई मतलब नहीं होता है, और इसके संग कोई आईएनजी का ज़रूरत नहीं होता है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए डिड का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, इसलिए इसमें डिड का प्रयोग ही होगा। द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। लड़के स्कूल नहीं गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेयर
खाली स्थान राम गोइंग। अब देखिए इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर का, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर का है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का ही लगेगा, लेकिन इसमें वर्ब में आईएनजी भी दिया है, इसलिए और ये आसान हो गया है। दो चीज़ से हम पहचान सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा, एक तो सिंगुलर होगा और दूसरे में आईएनजी वाला होगा। चलिए ढूंढते हैं इसको कहाँ है। देखिए ये तो सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए ये तो नहीं होगा। ये भी प्लूरल है, ये नहीं होगा। ये सिंगुलर तो है लेकिन इसमें आईएनजी नहीं लगता है, इसलिए डज भी क्या होगा, नहीं होगा। बचा कौन, वाज, जो कि सिंगुलर भी है, आईएनजी भी लगता है इसके संग, दोनों रूल फॉलो कर रहा है, यानी वाज का प्रयोग हम कर सकते हैं। वेयर वाज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग हो जाएगा, वेयर वाज राम गोइंग। समझ रहे हैं आप लोग ना कैसे इसको पकड़ना है, सब्जेक्ट और वर्ब को देखते हुए इसको पकड़ना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। ठीक, आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम एंड श्याम। अब यहाँ पे आप लोग को मेन क्रिया भरना है, मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब कौन सा आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर आईएनजी फोर्थ, कौन सा होगा, गोज, गॉन, गोइंग, गो। चलिए बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि गोज लगाएं तो गोज नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल का है। देखिए राम एंड श्याम दो नाम आ गए हैं तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के संग कभी भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसमें गोज तो नहीं होगा। ठीक, बात रही गॉन की, तो गन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हैज हैव का प्रयोग ही नहीं है। हैज हैव का प्रयोग है इसमें, सिर्फ सब्जेक्ट दिया गया है, हैज का, हैव का या फिर हैड का प्रयोग ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आईएनजी गोइंग ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी इज आर एम का प्रयोग होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसलिए आईएनजी वाला भी नहीं होगा। गो सही है, क्यों सही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के संग कोई भी क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना ये प्लूरल का है, यानी बहुवचन। अब प्लूरल है इसलिए इसमें इसके वर्ब में आईएनजी, यस या ईएस कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। स्पेलिंग, जाना का स्पेलिंग गो, राम एंड श्याम गो, यानी राम और श्याम जाते हैं, सिंपल। यानी इसका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, चलिए अच्छी बात है, समझ में आई तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0। धन्यवाद।